हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यदि आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए। उस वीडियो में हमने इस चैप्टर का बेसिक, फंडामेंटल एंड सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है। ओके, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। Question number first is, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक कोई सर्कस आर्टिस्ट है, वो 30 मीटर लंबे जो रोप है उस पर चल रहा है और वो जो रोप है वो टाइटली बंधी हुई है। किससे बंधी हुई है? एक वर्टिकल पोल से। ओके, और साथ ही साथ ग्राउंड से, यानी कि पोल के टॉप से और ग्राउंड से बंधी हुई है। हमें बताना है कि जिस पोल से वो जो रोप बंधी हुई है उसकी हाइट कितनी है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो रोप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, फिर उसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं उनकी हेल्प से हाइट और डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, के नाम से भी आपको क्लियर होगा। इस तरह से मान लेते हैं कोई एक पोल है, नाम दे देंगे A, B। क्लियर है। अब ग्राउंड पर ये इस तरह से खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का एंगल। साथ में क्या कहा जा रहा है, इस पोल के टॉप से ग्राउंड पर एक रोप बंधी हुई है टाइटली। ओके, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे C। इस तरह से ABC एक ट्रायंगल हमें मिल गया है जो कि कैसा है? राइट ट्रायंगल है। क्लियर है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो रोप है, ये जो रस्सी है, ये ग्राउंड से कितने का एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ग्राउंड से बना है यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो इस तरह से जब बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि इस तरह से एंगल बना हुआ होता है हमारे पास में नीचे की तरफ, जब व्यक्ति कोई देख रहा है, जैसे मान लीजिए ये कोई हॉरिजॉन्टल लेवल है, क्लियर है, नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति यहाँ इस चीज को देख रहा है, तो फिर ये जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पर हमारे पास में, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों को ही मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप एक बार उस इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। ये क्या है हमारे पास में? लेंथ। क्या हो गया है? ये लेंथ। जबकि ये क्या है हमारे पास? बेस। ओके, अभी जो रोप है इसकी हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी कि हाइपोटेनस हमें ऑलरेडी गिवन है। क्या कहा जा रहा है? सर्कस आर्टिस्ट है, वो इस 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चल रहा है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे एंगल हमें दिया हुआ है और एक साइड हमें दी हुई है। हमें क्या पूछा जा रहा है? जो AB यानी जो पोल है उसकी हाइट क्या होगी। ओके, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे मैं आपको रफली पहले बता देती हूँ। जो हमें फाइंड आउट करना है और जो हमें गिवन है उन दोनों का ही हम क्या कर देते हैं? रेशियो। यानी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? AB बाय AC। AB क्या हो गया है? लेंथ, जबकि AC क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो लेंथ अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारे पास में? टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? साइन थीटा। थीटा की जगह पे कितना गिवन है? 30 डिग्री। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे हम और अच्छे तरीके से इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम द फिगर। आप ध्यान रखें एग्जाम में आपको पहले डायग्राम बनाना है, देन ये सारी बातें लिखना है। क्लियर है। डायग्राम को नीट एंड क्लीन सबसे पहले बनाए। क्या लिख दिया हमने? फ्रॉम द फिगर दैट AB इज द पोल। हमने क्या मान लिया है कि AB क्या है? एक पोल है। ओके, तो किस तरह से हमें मिलेगा? इन ट्रायंगल ABC। अब जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है उन दोनों का हम रेशियो कर लेंगे। आप चाहें तो AB बाय AC भी लिख सकते हैं और AC बाय AB भी लिख सकते हैं। अभी हमने AB बाय AC यानी कि लेंथ अपॉन हाइपोटेनस लिखा, तो हमें क्या मिल गया? साइन 30। यदि हम इसे AC बाय AB लिखते हैं तो साइन का इनवर्स, यानी कि ये जब हमने इनवर्स किया है तो ये भी इनवर्स हो जाता, तो क्या मिल जाता? हमें कॉसेक 30 मिल जाता। ओके, आप किसी भी तरह से रेशियो बना सकते हैं, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएंगे। बस इतना ध्यान रखना है, जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है उन दो के बीच का रेशियो हम बनाते हैं। ओके, और फिर देख लेते हैं जो रेशियो बन रहा है वो एक्चुअली में कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। कैसे देखेंगे आप? ये भी लाल बटे कक्का की हेल्प से। ओके, इसको मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ। L मतलब लेंथ यानी कि लंब यानी हाइट, K मतलब कर्ण हाइपोटेनियस, और जो A है वो क्या है? आधार यानी कि बेस। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? इन ट्रायंगल ABC क्या लिख देंगे? AB बाय AC इक्वल्स टू साइन, अब यहाँ पे जगह 30।
ओके, तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, उसे हम एज इट इज लिखेंगे, जबकि ए सी की वैल्यू हमें 20 गिवन है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये भी मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था, किस तरह से हम टेबल बनाते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने देखा था कि किस तरह से हम 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। टेबल बनाने का काफी इजी तरीका मैंने आपको बताया है। उसको देखने के लिए आपको चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखना होगा। ओके, चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। क्लियर है? अब आगे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी इक्वल टू आ जाएगा 20/2। जब हम कट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10, यानी कि ए बी इक्वल टू हमें कितना मिल गया है 10। पर यूनिट मीटर है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे इस तरह से मीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से आपको डायरेक्टली लिखना होगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। इस तरह से हमें आंसर मिल गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कोई एक स्टॉर्म की वजह से एक ट्री था जो कि क्या हो गया है ब्रेक यानी टूट कर गिर चुका है और बैंड हो गया है कहाँ पर अर्थी की तरफ, यानी कि ग्राउंड पर वो टच कर रहा है। तो क्या बताया जा रहा है, जो बैंड होकर वो गिरा है तो वो अर्थी के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। और साथ में क्या बताया जा रहा है, जहां पर वो लगा हुआ था यानी कि ट्री के फुट और जहां पे अब वो गिरने के बाद टच कर रहा है, उन दोनों ही पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर है। हमसे कहा जा रहा है कि ट्री जो है उसकी हाइट कितनी थी। तो पहले आपको मैं रफली बता देती हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए इस तरह से क्या था, कोई एक ट्री था हमारे पास। ओके, उसकी हाइट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या कहा जा रहा है, ये ग्राउंड पर इस तरह से लगा हुआ है। जब स्टॉर्म की वजह से ट्री जो है वो क्या हो गया है, गिर गया है। ओके, क्या हो गया है, ट्री गिर गया है। तो ट्री जो गिर रहा है यानी कि यहाँ पे ग्राउंड को वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ से जैसे टूटकर जब गिरा, आधा पेड़ टूटा है, तो यहां से वो टच कर रहा है तो कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। और क्या कहा जा रहा है, जो फुट है यानी कि पेड़ जहां पे लगा हुआ था वहां से और जहां वो टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बता दिया गया है 8 मीटर। हमें हाइट को फाइंड आउट करना है। ओके, अब इस फिगर को हमें इस तरह से नहीं बनाना है, ट्राइंगल के फॉर्म में ही आपको सॉल्व करके आना है। तो इस तरह से आप पहले रूलर के हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा। एसी क्या होगा, ट्री। ओके, स्टॉर्म के कारण जो ए बी पार्ट है वो गिर गया होगा, तो ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ए बी था तो बी तो यहीं पर है, लेकिन ए वाला पार्ट नीचे आ गया है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, ए डैश। क्या याद रखेंगे आप, ए डैश। ओके, आप जो नाम देना चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब लेकिन ये जो ट्री है ग्राउंड पर लगा तो सीधा ही होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर है? अभी जो ट्री गिरा हुआ है वो ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। और क्या कहा जा रहा है, जो फुट है जहां पे पेड़ लगा हुआ था और जो गिरने के बाद टच कर रहा है ग्राउंड में, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर है। ओके, हमें बताना है जो पेड़ है उसकी हाइट एक्चुअल में कितनी थी, यानी कि पेड़ की हाइट हमें बताना है, यानी कि हमें ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, इस तरह से ये वाली जो वैल्यू है इसे हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? रूलर के हेल्प से आप इसको बिल्कुल सीधा बनाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 डिग्री और 8 मीटर के हेल्प से बीसी वाला जो पार्ट है इसे निकाल लेंगे। बीसी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस यानी कि बी ए डैश या ए डैश की वैल्यू को निकालेंगे। और जो ए डैश बी है वो एक्चुअल में क्या है, ये सीधा ही पार्ट था जो कि इस तरह से ब्रेक डाउन हो गया है। ओके, तो जो बीसी की वैल्यू आई है उसमें हम इस वैल्यू को, यानी कि ये सीधी वाली जो वैल्यू इस तरह से गिर चुका है, ये इसको हम प्लस कर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, एसी की वैल्यू को निकालने के लिए एसी इक्वल टू हम क्या करेंगे, बीसी प्लस ए डैश बी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। यहाँ पे लिख लेंगे, लेट AC was the original tree। ओके, हमने क्या लिख लिया है कि AC क्या था, ओरिजिनल ट्री था, लेकिन ड्यू टू स्टॉर्म, आपको क्वेश्चन के हाथ से ही लिखना है। ओके, ड्यू टू स्टॉर्म it was broken into 2 parts। ओके, into 2 parts। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारे पास में, BC जो है ही, और एक हो गया है A डैश B। ओके, तो लिखेंगे हम द ब्रोकन पार्ट A डैश B इज मेकिंग, जैसा क्वेश्चन में है एज इट इज सेम हम कॉपी कर रहे हैं, मेकिंग 30 डिग्री। कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री विथ द
ग्राउंड। ओके, हमने इस तरह से लिख लिया है। सो इन ट्रायंगल ए डैश बी सी हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है उनका हम रेशियो बनाएंगे। यानी हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी सी बाय ए डैश सी। आप देखेंगे बी सी क्या है हमारे पास में, हाइट है, और जो ए डैश सी है वो क्या है हमारे पास, बेस। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, हाइट यानी कि लेंथ अपॉन में बेस। तो लेंथ अपॉन बेस क्या होता है, tan। क्या होता है, tan। थीटा की जगह पे गिवन है हमें 30, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30 डिग्री। इसे आप ऐसे ही याद रखेंगे जैसा भी मैंने प्रीवियस सॉल्यूशन में बताया आपको, लाल बटे कक्का के हेल्प से। एल फॉर लेंथ, ए फॉर आधार यानी कि बेस, और के फॉर होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, एल अपॉन ए यानी कि जो कि क्या होता है साइन कॉस, और ये हो गया है टैन। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिया है। ओके, अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। इसी को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसे ही हमें फाइंड आउट करना है। जबकि ए डैश सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8। tan 30 की वैल्यू जब आप देखेंगे तो कितना होता है, 1/√3। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सभी एंगल्स की वैल्यू पता होना जरूरी है, तभी आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बस एक जो गिवन होता है और एक जो हमें फाइंड आउट करना है उसका हम रेशियो बना देते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है, और उसके साथ में हम एंगल लिखकर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। और इजिली जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, 8/√3। यहाँ पे यूनिट लिखना होगा। अब हम क्या करेंगे, ए डैश बी की वैल्यू निकालेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो हमें गिवन है यानी कि ए डैश सी और ए डैश बी का रेशियो करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसका रेशियो करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा, ए डैश सी यानी कि क्या बन जाएगा, बेस, और जो ए डैश बी है वो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस, जो कि क्या होता है, cos 30 होता है। ओके, तो आप उसकी हेल्प से डायरेक्टली ए सी की वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, बी सी यानी कि ये वाला और ए डैश बी की वैल्यू को प्लस कर सकते हैं। आपको फिर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मैं आपको दोनों ही तरीके से बता देती हूँ किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे रेशियो हम क्या बना लेंगे, इस तरह से हमें मिल जाएगा। सबसे पहले बेस और बाय में हम क्या लिखेंगे, फिर हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos 30। ओके, वैल्यूज को पुट करेंगे। ए डैश सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि कितनी है, 8, जबकि ए डैश बी को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इक्वल में कितना है हमारे पास में यहाँ पर, cos 30। क्या है, cos 30। ओके, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 8/ए डैश बी, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ओके, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया है, 1/ए डैश बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 to the 16, और √3 वैसे ही रहेगा। यानी कि इसको थोड़ा सा इन्वर्स करके लिख देते हैं, यहाँ से मिल जाएगा हमको 16/√3। ओके, यूनिट रहेगी मीटर। अब डायरेक्टली हम ट्री की जब हाइट को निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे, बीसी और ए डैश बी दोनों को ही वैल्यू को प्लस कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए डैश बी प्लस बी सी। ओके, बी सी वैल्यूज को पुट करते हैं। ए डैश बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की जो कि कितनी आ गई है, 16/√3, जबकि बीसी की वैल्यू थी 8/√3। जब हम इनका एलशियम लेंगे तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, √3। ओके, प्लस करेंगे 6 and 8 हो जाएगा 14, 4 1 कैरी यानी कि 24 हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने आंसर निकाल लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर भी वीडियो को क्लोज कर सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका बता दे रही हूँ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ओके, आप चाहे तो उस मेथड को भी देख सकते हैं। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमें बीसी की वैल्यू कितनी मिल गई है, यहाँ से 8/√3, जबकि ए डैश सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 8। हमें क्या सॉल्व करना था, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, ए डैश बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ए डैश बी क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस। ओके, ए डैश सी क्या था हमारे पास में, बेस, और जो बीसी है वो क्या था हमारे पास में, लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए डैश बी होल स्क्वायर इक्वल हो जाता अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, यानी कि 8 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाता 8/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते जब हम इसे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता, 64 + 64/3। एलशियम लेके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाता 3। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 4 12 2 1 कैरी 3 6 18 1 19, और यहाँ पे 64 एज इट इज, प्लस करने पे 256/3, यानी कि ए डैश बी होल स्क्वायर इक्वल टू हमें कितना मिल गया है यहाँ पर, आप देखेंगे 256/3, यानी कि ए डैश बी इक्वल टू, यहाँ पर इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा 256/3। 256 के फैक्टर जब हम करेंगे तो 24 × 24 होता है। ओके, बाय में 3 है तो आप देखेंगे यहाँ पर 24 के पेयर बन रहे तो 24 तो रूट से बाहर आ जाएगा लेकिन 3 वही रह जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश बी
एक वस्तु 24/√3 और यूनिट क्या लिखेंगे हम, मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों ही तरीके काफी इजी है। आपको जो भी मेथड सुटेबल लगती है आप एग्जाम में उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करें और यदि वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।